श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो जब कृष्ण का भगवान का पवित्र नाम लेते हैं तो बताते हैं कि उस पवित्र नाम एक सूर्य के समान है, लेकिन वो सूर्य स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता। इसके दो कारण एक सरल उदाहरण से समझेंगे। एक है या तो सूरज के आगे एक बादल आ जाए, और दूसरा है कि बहुत ही घना कोहरा। ये दो कारण से नहीं दिखते हैं, और ये दो कारणों से न दिखने के कारण इन दो जो घना कोहरा और साथ ही साथ जो सूर्य के आगे बादल आ जाना है वो क्या है। तो उसमें से एक कारण बताया गया है, उसको कहते हैं अनर्थ। और ये अनर्थ जानने चाहिए क्या होते हैं। तो अनर्थ हम बताते हैं भक्तिनाथ ठाकुर अपने आमनाय सूत्र में कि 4 प्रकार के होते हैं। श्लोक इस प्रकार से आता है, मायामुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थश्चतुर्विधा हृदय दौर्बल्यम च अपराधो असतृष्णा तत्विभ्रमम्। तो 4 चीज़ें बताई हैं यहाँ। पहला हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य मतलब हृदय बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर हृदय का मतलब क्या है कि जैसे ही उसको इंद्र तृतीय की भावना आती है, इंद्र तृतीय की इच्छा आती है उसके मन में, वो अपने को रोक नहीं पाता, वो अपने को उन सब चीज़ों में लगा देता है। और जब लगा देता है सुख नहीं मिलता उसको, तो उसको लगता है कि मैंने कितना गलत किया। तो दौर्बल्यता है, हृदय कमज़ोर है बहुत। दूसरा अपराध है। अपराध के भी कई विभाजन हैं, वो आगे बताया जाएगा। और असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब असत मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। और तृष्णा मतलब एक प्रकार की प्यास, एक प्रकार की इच्छा उसको प्राप्त करने की। सरल भाषा में भौतिक इच्छाएं, असत तृष्णा। और चाहता है तत्व विभ्रम, कि उसको किसी भी वस्तु के बारे में, खास करके आध्यात्मिक ज्ञान का तत्व नहीं स्पष्ट है, भ्रम है उसको आध्यात्मिक ज्ञान के विषय को लेकर के। इसी चीज़ में जब आप बात आगे बढ़ती है तो इस भ्रम को और 4 विभाजन किया गया है। तो पहले बताते हैं स्वतत्व भ्रम, अपने आप को लेकर के भ्रम। परतत्व भ्रम, भगवान को लेकर भ्रम। फिर साध्य साधना भ्रम, मतलब मैं जो कर रहा हूँ साधना, और साधना का क्या लक्ष्य है उसको लेकर भ्रम। प्रेम भक्ति जो हमारी साधना है, बेसिकली साध्य है। और आखिरी भ्रम है विरोधी विषय भ्रम, कि मेरे को जो भक्ति से विरोधी तत्व हैं उनको लेकर भ्रम है कि वो सही हैं कि नहीं सही हैं। इस प्रकार के भ्रम, इसका भी वर्णन आता है। तो जब व्यक्ति इन सब भ्रमों से गुजर रहा होता है, उसके बाद अपराध भी 4 किस्म के, हृदय भी 4 किस्म, हृदय के दौर्बल्यता भी 4 किस्म की। इस प्रकार से इसको तो मैं चाहूँ तो बहुत विस्तार से बताऊँ, लेकिन ये बहुत ही लंबा है। लेकिन छोटे में इतना हम ज़रूर समझ सकते हैं कि ये सारे अनर्थ, वो जो सूर्य है इसको ये देख सकते हैं साफ साफ, उसको ढक देता है, वो नहीं दिखता है। क्या सलूशन है इसका? तो इसका सलूशन एक ही है कि व्यक्ति को अपने श्रवण कीर्तन को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही वो चीज़ हटेगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा श्रवण कीर्तन एक प्रकार से लक्ष्य भी है कि प्रेमावस्था में भी श्रवण कीर्तन करते हैं, रस प्राप्त करते हैं। लेकिन साधना भक्ति में भी क्या है, ये श्रवण कीर्तन उस धुंध को, उस सूर्य के सामने जो बादल है उसको छाट देता है, हटा देता है। तो कंटिन्यूस ये बात बोली गई है, कंटिन्यूस। और इन सब पे धीरे धीरे कार्य भी करना पड़ता है, और एक एक एलिमेंट पे बहुत गहराई से काम होता है। तो ये सब हम अपने नित्य भागवत अगर हम सुनते हैं तो भागवत श्रवण में ये चीज़ काफ़ी हद तक हमें समझ में आती है कि हमें किन किन चीज़ों पे कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर जब जप की बात आती है, जब हम सुबह अपना जप साधना करते हैं, तो उस समय भी हमें पूर्ण रूप से नाम की शरणागति लेनी चाहिए। और पूर्ण रूप से नाम की शरणागति लेकर के कोशिश करना चाहिए कि जितना ध्यानपूर्वक जप करें। उससे क्या होता है, वह नाम खुद अपने आप में क्या है, विद्यावधु जीवनम, हर प्रकार की विद्याओं का जीवन है। तो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बुद्धि विज्ञान जो हम सबके हृदय में होता है, उसको पुनर्जागृत करता है।
अपना जागृत करके क्या करता है, हमको भगवान से करीब लेकर के जाता है, भगवान के निकट लेकर के जाता है। उस बादल को छंटता है, और जब बादल छंटता है तो हमें बड़ा स्पष्ट नज़र आता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। शहनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।